क्या बोलूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस इन लोगों को इतना है कि अगर मैंने कहते हैं एक मैसेज देना है तो हो सकता है शामिल हो जाए मैसेज में। तो आप सबके सामने मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हाँ, इन्हें मैसेज तो देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें रविंदर भैया को और महिपाल भैया को सुनना है और अपना प्यारा सा शानदार सा एक मैसेज देना। अगली आवाज सोनू भैया की। गुड मॉर्निंग। हाजी राम राम जी। राम राम साहब। हाजी नाम की बात करूं तो नाम मेरा सोनू है और बेसिकली रमपुर महापुर से बिलोंग करता हूं। और आपका भाई जानना चाहता हूं पहले क्या काम करता था? घरों में जाके पेंट पुताई का काम किया करता था। कैसे बोलोगे? लगा झटका? कोई कहेगा कि ये पेंट करने वाला है? हाजी कोई कहेगा घरों में जाके पुताई का काम करने वाला है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बदलोगे संगत तो आपकी बदलेगी रंगत। तो इस सिस्टम में जबरदस्ती ज्वाइन कराना मुझे, जबरदस्ती। जानता तो जबरदस्ती किसने ज्वाइन करा? तो एक बार जबरदस्त क्रैबिंग जिसने लिया, जबरदस्ती सिस्टम के अंदर फार्म भरा, एक बार जबरदस्त क्रैबिंग करनी जिसके लिए 2011 से पेंट का काम कर रहा है। वो भी हाथ खड़े करना तो वंडरफुल तो है ना, ब्यूटीफुल है ना, हेल्थ तो मिलती है। तो सबसे पहले मैंने भी यहाँ ये हेल्थ पैकेज यूज किया था, क्योंकि 2007 से मेरी लेफ्ट वाली लेग की नस ब्लॉक थी और जो मैं बुटीक का काम करती थी, सिलाई का काम करती थी, वो मेरा फ्लॉप हो गया था, जिसकी वजह से मेरा काम खराब हुआ और इनकम आनी बंद हो गई। तो मानते हैं ना कि हम जो अपना काम करते हैं उसमें सिर्फ हमारा एक दिमाग और दो हाथ काम करते हैं। यस यस या नो? यस। तो बस वही था कि मेरा भी एक दिमाग और दो हाथ चल रहे थे। मैं अपना बुटीक चला रही थी और 18 साल की एज से मैंने सिलाई करनी शुरू की थी। सिलाई करते करते एज भी इतनी निकल गई और कोई काम भी नहीं मैंने ऐसा कोई स्टार्ट किया कि पार्ट टाइम में मैंने कोई साइड से दूसरा बिजनेस कर लिया हो जहाँ से मेरे को इनकम आ रही हो। 2007 में अचानक मेरे साथ ट्रेजेडी हुई और मेरा काम खराब हो गया। इनकम जो मैं करती थी वो बंद हो गई, साइड से कोई इनकम थी नहीं और मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई। तो पैसा कहाँ जा रहा था मेरा? पैसा कहाँ जा रहा था? हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के पास दवाइयाँ खा रही थी और काम मेरा हो नहीं पा रहा था। तो क्या होगा, आदमी मेंटल भी हो जाएगा ना। जिसके हाथ में हमेशा पैसा रहा हो, जिसने कभी किसी के सामने हाथ ना बुलाया हो, हाँ जी सही कह रही हूँ, जिसने कभी किसी के सामने हाथ ना बुलाया हो, अपने हस्बैंड को भी हमेशा हेल्प ही करती हो, छोटी मोटी जरूरतों के लिए, बच्चों की फीस के लिए या घर की जरूरतों के लिए। तो अब मैं दिक्कत में थी ना, क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब इसलिए थी क्योंकि मेरा पैसा बंद हो गया था। और बीमारी तो जहाँ तक है वो मेरी ठीक हो जाती, लेकिन वो पैसे वाली टेंशन सबसे बड़ी बीमारी होती है पैसे की, और वो पैसे की बीमारी मुझे ठीक नहीं होने दे रही थी। तो एक बार दिल से क्लैपिंग कर देना हमारे रविंदर भैया। हाँ जी। और ये कॉन्सेप्ट लेकर आए और इनके साथ आए शिव कुमार गोयल जी, जो हमारे गाजियाबाद के बेस्ट लीडर। मेरी अपलाइन तो इतनी सी तालियां नहीं चलेंगी। और पता है जब रविंदर भैया आए तो मैंने सुना भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी परेशानियों में इतनी परेशान थी कि मैं किसी की बात सुनती भी नहीं। मैंने सुनना ही बंद कर दिया था। और पता है किसने सुना? हाँ जी बताओ किसने सुना? ये कॉन्सेप्ट सुना मेरे हस्बैंड ने, और उन्होंने फटाफट भैया से फार्म भी भरवा दिया। और जो मैंने घर के खर्चे के लिए पैसे दूध वाले को देने के लिए दे रखे थे, वो फटाफट निकाल कर भैया को भी दे दिए। उन्होंने पैसे देने में भी देर नहीं करी, उन्होंने मेरे लिए ये पैकेज ले लिया। उनका बस सिर्फ एक ही मकसद था कि इस पैकेज से ये बीमारी ठीक हो जाए और ये ठीक हो जाए। तो एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए।
कॉन्सेप्ट मेरे लिए ऊपर वाले की देन है, और अगर मेरे हस्बैंड ये फॉर्म साइन ना करते तो शायद मैं भी यहाँ ना खड़ी होती। मैंने ये पैकेज यूज़ किया, यूज़ करने के बाद और मैंने 1.5 महीने के अंदर गोयल साहब को फ़ोन करके दोबारा बुला लिया। मैंने कहा साहब एक बार घर आ जाओ और मुझे ये बताओ कि अब ये पैकेज दोबारा कहाँ से मिलेगा। ना मैंने कॉन्सेप्ट सुना, ना मुझे इसका बिजनेस देखा, बस मुझे इस हेल्थ पैकेज से इतना फ़ायदा हुआ कि मेरी स्वेलिंग खत्म हो गई, मेरा दर्द खत्म हो गया, मैं सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लग गई, चलने फिरने लग गई। मुझे इस पैकेज की क्वालिटी पर इतना विश्वास हो गया कि ये पैकेज मुझे ठीक कर सकता है। मैंने भैया को दोबारा बुलाया, इसके बारे में जानकारी ली और शिव कुमार गोयल जी ने मुझे बताया कि आपकी आईडी लग चुकी है, आपके हस्बैंड ने आईडी दी थी जब मैंने आपको दिया था। आप चाहो तो आप कुछ लेडीज़ों को ठीक भी कर सकती हो। क्या आप नहीं चाहती कि आपके एरिया में जितनी लेडीज़ परेशान है, अगर उनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी, उनकी बीमारियां खत्म हो जाएगी, तो आप चाहती नहीं हो? मैंने तो बिल्कुल चाहती हूँ। तो कितनी सारी बहनें हैं जो अपने गांव में, अपने गली मोहल्ले में, अपने पड़ोस में सभी को स्वस्थ करना चाहती हैं। हाँ जी, बस इतना सही तो करना है, बस इतना ही तो करना है। सब परेशान है ना, सबके घरों में कुछ न कुछ दिक्कतें हैं, किसी को शारीरिक है और किसी को पैसा चाहिए। तो आज हर लेडी इसमें काम करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। खाली समय दूसरों से इसके बारे में बात करके इसका प्रचार कर सकती है, लोगों की बीमारी खत्म होंगी और वो पैसे भी कमा सकती हैं। तो पार्ट टाइम में अपना हमें जितना भी टाइम है वो इन्वेस्ट करना है, बीमारियां भी खत्म करनी है और असली बीमारी गरीबी उसको भी खत्म करना है। लोगों के घरों में पैसा आएगा, उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बस मैं यही चाहती हूँ। आज मैं भैया को सुनने आई हूँ, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए हमारे आज के चीफ गेस्ट नेपाल के लिए, जिनकी गाइडलाइन पर हम चल रहे हैं, जो पद पद हमें सिखाते हैं। मैं भी इस बिजनेस को सीख रही हूँ और जो भी यहाँ पैसा कमाना चाहता है तो प्लीज़ इस बिजनेस को सीखना जरूर, क्योंकि बिना सीखे कोई बिजनेस नहीं हो सकता। जो इसमें ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, रेगुलर इसकी ट्रेनिंग अटेंड करना, जो इसकी ट्रेनिंग लेगा वो 100% यहाँ से जो चाहेगा वो कमा लेगा। जो भी कमाना चाहता है वो यहाँ से जितना चाहे उतना कमा सकता है। जितना आप सोच सकते हो, अपनी सोच से ज़्यादा यहाँ से ले सकते हो। तो अपनी सोच को इतना बड़ा कर लेना, छोटा सोचोगे तो छोटा मिलेगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर छोट सोची हो, सोच हमारी छोटी हो तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो अपनी सोच को बड़ा कर लेना, जितनी बड़ी आप सोच कर लोगे उससे ज़्यादा यहाँ से कमा लोगे। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। बहुत जबरदस्त क्लैपिंग मंजू दीदी के लिए।